सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन चावला। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हम काम कर रहे होते हैं फॉर एवर लिविंग में। तो एज अ मैनेजर मैं आपको बताऊंगी कि हमें जो क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं, कि कैसे एक न्यू पर्सन को क्लियर किया जाए, उनके क्वेश्चंस को कैसे क्लियर किया जाए, हमें नहीं समझ में आता। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये जो आगे आप देखेंगे, ये मेरी कुछ थोड़ा टाइम पुरानी रिकॉर्डेड ट्रेनिंग है। इससे आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली आप कैसे एक न्यू पर्सन के क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हो। इवन अगर आप चाहो तो आप ये वीडियो एज इट इज अपने न्यू पर्सन को भी भेज सकते हो, बट उससे पहले आप ये वीडियो को शुरू से लेके एंड तक अच्छे से देखिएगा। आई आई एम मेकिंग यू श्योर कि भाई ये ट्रेनिंग देख के आपको 100% सारी क्लैरिटी मिलेगी, आपको भी और आपके न्यू पर्सन को भी। राइट, बात करते हैं सीधा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। अब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, मैं आपको जो एएस हैं ना उनके लिए ये चीजें हैं, और इवन नोवोसिस के लिए भी उन्हें आगे ग्रो करना है ना। सो हमेशा एक चीज याद रखना जी, देखो ऑब्जेक्शन क्या होते हैं, बहुत सारी चीजों के ऑब्जेक्शन होते हैं। कई बार हमारी गलती क्या होती है, हम सामने वाले पर्सन की ईगो हर्ट कर देते हैं, है ना। हम कहीं ना कहीं करेक्टली उसे क्लैरिफाई नहीं करते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं जिनकी हमने आज क्लैरिफिकेशन करनी है। सो हम बहुत सारे ऑब्जेक्शंस को आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज आप जितने नोवस बैठे हैं यहाँ पे, है ना, एएसपी बैठे हैं, तो बहुत सारे आपको डाउट्स आए होंगे। जब आपको इनविटेशन लगाया होगा किसी ने, तब आपको डाउट आया होगा कि हाँ जी पता नहीं क्या है। आपको तब भी डाउट आएगा शायद जब आप टीम बनाओगे, वो चीज हो गई। उसके बाद आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे। तो मुझे क्या डाउट्स आए थे, मैं वो आपको बताऊंगी, है ना। देखो, अब जो यहाँ पे नोवस बैठे हैं, जो न्यू पर्सन बैठे हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेफर्ड कस्टमर, आप सभी लोग प्रेफर्ड कस्टमर हैं जो यहाँ पे ग्रो करने आए हैं। अब कई लोगों के मन में क्या आता है, यार मुझसे होगा या नहीं होगा, है ना। बहुत सारे, इवन यहाँ पे बहुत सारे एएसएस के मन में भी ये चीज होती है कि मुझसे होगा या नहीं होगा, है ना। मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ये दोनों ऑब्जेक्शन कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। मैम मुझे अंदर से नहीं आ रहा, मैम अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही, मैम ये मैम वो, बहुत सारी चीजें हमारे मन में आती हैं। अब सबसे पहले ना मैं आप सभी लोगों से एक सिंपल सा सवाल करना चाहती हूँ, है ना। मुझे पता है आप मुझे आंसर नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स आप अपने आप को आंसर कर सकते हैं, है ना। आप अपने आप को ये आंसर करके अपने आप को बता सकते हैं। सो मैं आपसे एक सिंपल सा यार सवाल करना चाहती हूँ। देखो, ये डाउट मुझे भी आया था, 100% ये डाउट मुझे भी आया था। मुझे भी लगा था कि यार मुझसे होगा या नहीं होगा, पता नहीं। अगर अगर कर लिया स्टार्ट, है ना, अभी पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे हैं, और अगर ना हुआ तो, है ना। अब आपसे ना मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ आप सभी लोगों से, यार आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि आपसे होगा या नहीं होगा, है ना। आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट में, मैंने भी सोचा था, देखो हर इंसान सोचता है, बट आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे यार, अगर हो गया तो एक बार के लिए सोच के देखो। अगर आप अपने माइंड की थॉट शिफ्टिंग करके ये सोचो कि अगर हम सोच रहे हैं कि यार मुझसे होगा या नहीं, अगर आप ये सोच लो कि यार अगर हो गया तो। कि देखो, मुझे भी ये डाउट आया था, मैंने अपने सीनियर से सेम डाउट पूछा था, तो मेरे सीनियर ने मुझे एक सिंपल सा सवाल किया कि सिमरन तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं तुमसे पूछती हूँ अगर हो गया तो ऑफ कोर्स ही बात है, मेरे फेस पे एक बड़ी बहुत बड़ी स्माइल आ गई कि हाँ जी ये तो है, अगर हो गया तो। अब सोच के देखो, अगर आप ये सोचने की बजाय कि होगा या नहीं, अगर आप एक लिस्ट बनाओ, आप अपनी डायरी उठाओ और उस पर एक लिस्ट बनाओ और उस पर लिखो कि अगर हो गया तो बहुत चीजें चेंज होंगी। जैसे कि आपकी आपकी जेब में पैसा होगा। आप सोचो, आपके पास ऐसी लाइफ होगी जो आपके एरिया के लोगों के पास नहीं होगी। आपके पास ऐसी रेपो होगी, आपके पास एक शानदार घर होगा, गाड़ी होगी, मतलब जो आप चाहते हो लाइफ में आपके पास वो सब होगा। आप सोशल सर्विस करने तो सब होगा। सोच के देखो आपको क्या सोचना है, हो गया तो। और आप एक चीज सोचो, क्यों नहीं होगा। कई लोग फिर भी नेगेटिव, अरे क्यों नहीं होगा, क्या हम में क्या कमी है। मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा कि सिमरन तुम में क्या कमी है, जरा एक बार सोच के बताओ, क्या क्या तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम में कुछ नहीं है, जीरो हो तुम। इतनी एज तुमने स्टडी करी, इतना कुछ करा, तुम जीरो हो क्या, तुमने कुछ नहीं सीखा आज तक। मैंने कहा मैम नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो सीखा है। तो कहते फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमसे नहीं होगा। ऑफ कोर्स ही बात है टीम, मुझे भी पता आप सब लोग भी सोचोगे कि हाँ हो तो सकता है, हम में कोई कमी तो है नहीं। तो बस, जब आप में कोई कमी नहीं है, जब आपको पता है कि आपको क्यों करना है, तो होगा या नहीं होगा, इन दो नाव में पैर रखने की बजाय हम एक नाव पे पैर रखें और सोचे कि हाँ करना है।
होगा ही होगा, करना ही करना है, गरारी ले, जिद पकड़े, सिंपल सी बात है। और जब मैं आपको बता दूं टीम, मैंने भी ये डाउट पूछा था, लेकिन जब मेरे सीनियर ने मुझे क्लैरिटी करी, मैंने भी जिद पकड़ी, नहीं यार करना है। पूरी जिंदगी का डाउट लेके रिग्रेट करने से बेटर है कि मैं क्यों ना पॉजिटिव सोच के ही काम करने लग जाऊं, क्योंकि फॉरएवर लिविंग में आपकी मेहनत आपको फल देती है, आपके एक्शन। डाउट्स आपको लाइफ नहीं बना के देंगे, आपके आपके डिसीजंस आपकी लाइफ बनाएंगे, सिंपल एज दैट। तो ये चीज मैंने क्लियर करी, और आज मैं आपके सामने मैनेजर बैठी हूँ। वही पर्सन जिसने सोचा था मुझसे होगा या नहीं, वही आपके सामने मैनेजर बैठा है। तो मतलब आप भी बन सकते हो, सिंपल एज दैट, राइट। बात रही मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो एक एक चीज आपको बताती हूँ, जब मैंने ये सवाल अपने सीनियर से किया था ना, तो मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताओ सिमरन, एक इंसान में किसी भी रीजन से, किस रीजन से कॉन्फिडेंस नहीं आता, किस रीजन की वजह से इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो मैंने सोचा, ऑफ कोर्स आप लोग भी सोच सकते हो किस रीजन के कारण कॉन्फिडेंस नहीं आता। जब हमें कोई चीज नहीं आती, जैसे मान के चलो जी, आज मेरे मदर घर पे नहीं है, मुझे कुकिंग नहीं करनी आती, तो ऑब्वियसली मुझे कुकिंग करने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि मुझे वो नहीं आता, सिंपल एज दैट। अब एक चीज सोच के देखो, आपको फॉरएवर लिविंग में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपको फॉरएवर अभी करनी नहीं आती है। लेकिन अगर आपको फॉरएवर करनी आ जाए तो जस्ट इमेजिन, आपके पास एक गाड़ी, आपको चलानी नहीं आती, अगर आपको वो गाड़ी चलानी आ जाए तो क्या आपको लगता है जी कॉन्फिडेंस की कमी होगी आपके अंदर उस गाड़ी को चलाते हुए? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं होगी। तो सेम टू सेम आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि फॉरएवर लिविंग 160 देशों में चल रहा बिजनेस है, बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े लेवल की वर्किंग है। और 1 से 2 दिनों में या 1 महीना 2 महीना में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, राइट। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। गाड़ी को चलाने का कॉन्फिडेंस कब आता है? सोचो जरा, कब आता है कॉन्फिडेंस? जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बिना रुके, बिना डाउट लाए, तब कॉन्फिडेंस आता है। और आप देख सकते हो कितने ही लोग कॉन्फिडेंटली गाड़ी चलाते हैं, आधे तो मैंने देखा है फोन पे बात करते करते भी चलाते हैं, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, राइट। सो सेम टू सेम मैं आपको बोलूंगी, आप कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। अब देखो कई लोग मुझे पता है यहाँ पे बैठे होंगे जिनको ये होता है कि मैम हम ना बहुत बिजी रहते हैं, हमारी जॉब है ना। और कईयों को होगा कि हाँ जी हमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा है ना, ये सब चीजें। देखो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप पहले 2 डाउट्स को ही अंडरस्टैंड करें। ये थोड़ा मैंने एएस अब ट्रेनिंग से निकाले हैं, तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो ये हम ये पहले 2 डाउट्स डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे बैठे सभी लोगों के आ रहे होंगे, है ना। सो आई एम बिजी, है ना। अब एक चीज समझ के देखना, देखो जब मैं फॉरएवर के अंदर आई थी ना, तो उस टाइम पे मेरे मन में भी कहीं ना कहीं यही आया था कि यार मैं बिजी हूँ। देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरी 12 आवर्स की ड्यूटी थी, और मेरी ट्रैवलिंग भी थी, 1-1.5 घंटा मेरी ट्रैवलिंग थी। अब आप एक चीज सोच के देखो, आई वॉज सो बिजी। आप 12 और 1.5 घंटे को ऐड करो, 13.5 घंटे आई वॉज बिजी। तो 24 घंटे में से 13.5 घंटे या 14 घंटे में इतनी बिजी हूँ, 10 घंटे मेरे लिए बच रहे हैं, 8 घंटे की नींद भी लेनी है। तो सोच के देखो, जितने लोग यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, जॉब वाले बैठे हैं, है ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ जी सामने जो हमारे पर्सन बैठा है वो कितना बिजी था। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, जब ये चीज मैंने अपने सीनियर को बोली ना, मेरे सीनियर ने पता है मुझे क्या बोला? उन्होंने मुझे बताया कि सिमरन आप एक मुझे सिंपल सी बात बताओ। उन्होंने मुझसे सवाल किया, कहते आज आप बिजी हो? मैंने कहा हाँ जी मैम। कहते कल को आपकी प्रमोशन होगी। जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको मैं बता दूं, आज आप जो भी XYZ स्टडी कर रहे हो, कल को आप जॉब करोगे या आप हायर स्टडीज करोगे, तो आप खुद सोच के देखो, जब आप हाई लेवल की स्टडी करोगे, हाई लेवल की कहीं जॉब करोगे, क्या आपकी बिजीनेस कम होगी या ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स ही बात है जी। अगर मैं 50 कमा रही हूँ, मुझे 70 पे पहुंचना, तो मुझे 70 वाली वर्किंग करनी पड़ेगी ना। आप स्टूडेंट हैं, आपको जॉब करनी है, हाई स्टडी करनी है, यू नीड मोर टाइम ना, तो आपकी बिजीनेस बढ़ेगी। तो आप एक चीज सोच के देखो, जब आपकी बिजीनेस बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, तो ये लाइन जो आज आप 2-3 बार दिन में रिपीट कर रहे हो कितने ही लोगों को, ये लाइन आप उस टाइम पे पता नहीं कितनी बार बोलोगे, अपने आप को भी और लोगों को भी। तो जस्ट इमेजिन, क्या इस तरीके से जिंदगी में टाइम फ्रीडम कभी आ पाएगा? जरा सोच के देखो, कभी भी नहीं आ पाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ जी, अभी हम सभी मैनेजर्स है ना, हम लोग घूमने गए थे, ठीक है।
और वहां जाके असली में क्लियर हुआ, हम 4-5 दिन की ट्रिप पे गए थे और वहीं जाके हमें क्लियर हुआ कि टाइम फ्रीडम क्या होता है। और मैंने अपनी लाइफ को रिलेट किया उस लाइफ से जब मैं बहुत बिजी होती थी, है ना। तो वो चीज, अब वो टाइम फ्रीडम कब आया, जब मैंने अपनी लाइफ में डिसीजन लिया कि आज मुझे क्या करना है जी। आपको भी सेम सॉल्यूशन दोगी, मेरे सीनियर ने भी मुझे एक सॉल्यूशन दिया कि आज जो टाइम तुम्हारे पास है, चाहे 1 घंटा है चाहे 2 घंटा है, मैं कहती हूँ चाहे आधा घंटा है, देना स्टार्ट करो। जस्ट इमेजिन अगर आपने आधा घंटा भी देना स्टार्ट करा तो आप 30 दिन से उसको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल बी हैविंग 15 आवर्स। आप उन लोगों से आगे होगे जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, बट उन्होंने ये सोच के नहीं करी कि मेरे पास टाइम नहीं है। और मुझे पता है स्टूडेंट्स के पास बहुत टाइम होता है, 9 to 5 उनकी स्टडीज होती है, 9 to 7 लगा लो यार स्टडीज करने करके। लास्ट के आप जो 3-4 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग यूट्यूब पे लगाते हैं, वो टाइम आप यूज कर सकते हो। कितनी बड़ी बात है। जस्ट इमेजिन 4 घंटे नहीं, आपने 2 घंटे में दे दिए ना, तो सोच के देखो आप 60 घंटे यूज कर रहे हो अपनी लाइफ के, अपने उस महीने के। और आप कितने लोगों से आगे और बेटर निकलोगे और आपकी पर्सनालिटी कितनी डेवलप होगी, सिंपल ऐसा है। और जॉब पर्सन्स का वही सेम चीज, आधा घंटा भी अगर आपने दिया ना, 1 घंटा भी दिया अपने सीनियर को, डेली बेसिस पे कनेक्टेड रहे, तो मैं आपको दावा करती हूँ आज आप मेरी तरह, है ना, आने वाले टाइम में मेरी तरह आप भी ये बोलोगे कि हाँ जी टाइम फ्रीडम मिल रही है, मजा आ रहा है लाइफ में, सब कुछ राइट। कई लोगों को, अगले डाउट पे चलते हैं जी, कई लोगों को लगता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड है, मुझे इंटरेस्ट सा नहीं बन रहा, है ना। देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने जब ये सवाल अपने सीनियर से करा, मैंने सीनियर मेंटोर्स से करा, तो मेरे सीनियर्स ने ना मुझे एक चीज पूछी, है ना, उन्होंने सवाल किया सेम वही। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सिमरन आप मुझे बताओ इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पे बनता है, क्या लगता है ना। आप सभी लोग, इवन आप सभी लोग चीज सोचो कि क्या लगता है हमें कि इंटरेस्ट किस टाइम पे किन किन चीजों में कैसे पैदा होता है। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर मैं बात करूँ जी, अगर मैं इंस्टाग्राम चला रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट उसमें कब पैदा होगा, जब मैं उसे बार बार चलाऊंगी, ऑब्वियसली जब मैं उसको यूज कर रही हूँ, है ना, मुझे उससे कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लग रहा है, वो चीज इंटरेस्ट पैदा कर रही है। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, हमारा किसी चीज में कब इंटरेस्ट बनता है, हमारा इंटरेस्ट तब बनता है जब हम किसी सामने वाले को, प्रोफेशनली बता रही हूँ, जब हम किसी सामने वाले पर्सन को ग्रो होते देखते हैं उसी प्रोफेशन में जिसमें हम सोच रहे हैं जाने की, तो हमारा इंटरेस्ट बनता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा इंटरेस्ट कब बनता है, जब हम उस चीज में टाइम स्पेंड करते हैं। क्या करते हैं जी, हम उस चीज में टाइम स्पेंड करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तब हमारा इंटरेस्ट बनता है। इन शॉर्ट, जहां पे हमें अपना फायदा दिखता है वहां हमारा इंटरेस्ट बनता है। आपको एक चीज बताती हूँ, जब मैंने ये सवाल किया ना, तो मेरे सीनियर ने मुझे सिंपल सी बात बोली, कहते सिमरन या तो तुम्हें यहाँ पे सामने वाले पर्सन जो तुम्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं वो तुम्हें ग्रोथ पे नहीं नजर आ रहे, सिंपल सी बात है ना। तुमने कहीं ना कहीं अपनी आंखों के पट्टी डाल रखी है, लोग यहाँ गाड़ियां ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और तुम्हें शायद वो क्यों नहीं इंटरेस्ट आ रहा, क्योंकि शायद तुम्हें वो लोग ग्रो करते नहीं नजर आ रहे, तुम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रही उस चीज को। या फिर तुम एनालाइज करने के लिए टाइम नहीं डिवोट कर रही, तुम 21st सेंचुरी बिजनेस नहीं पढ़ रही, एनालाइजेशन में यह होता है। आप ट्रेनिंग्स नहीं लगा रहे, मनदीप सर की वीडियोस नहीं देख रहे, तभी आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं आ रहा। क्योंकि देखो जी, आप सभी को मैं चीज बोलना चाहती हूँ, आप सभी सोचो, क्या कोई ऐसा इंसान यहाँ पे बैठा है जिसको पैसा कमाने में इंटरेस्ट ना हो, एक बार के लिए सोच के देखो। या कोई ऐसा इंसान यहाँ पे बैठा है जो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो 40 साल क्या करना है जी, मुझे स्ट्रगल करना है, मुझे 4 साल मेहनत नहीं करनी, मुझे तो 40 साल मेहनत करनी है। ऐसा कोई पर्सन बैठा है? कोई भी नहीं बैठा होगा, मुझे पता है। हर बंदा बोलेगा मुझे 4 साल मेहनत करके एंजॉय करना है। भी इंटरेस्ट क्यों नहीं पैदा हो रहा? वही दो बातें, एनालाइज नहीं करना चाह रहे हो, या तो फिर सामने वाला बंदा नजर नहीं आ रहा, पट्टी बांध रखी है पुराने बिलीफ्स की। तो सिंपल सी बात है, टीम इंटरेस्ट कब पैदा होगा? जब आप इन दोनों चीजों को समझोगे और अंडरस्टैंड करके इनको इम्प्लीमेंट करोगे। और मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, अगर आपको फिर भी इंटरेस्ट नहीं बन रहा ना, फिर भी, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी यहाँ पे, क्या कभी आपने अपने पेरेंट्स के फेसेस को देखा है? जरा उनके फेसेस को देख के एक बार इमेजिन करो, क्या उनका इंटरेस्ट है कि सुबह 9 बजे दिसंबर में कितनी ठंड पड़ती है, इमेजिन करो, इतनी ठंड में, कड़ाकेदार ठंड में बाइक पे जाना, है ना, एक्टिवा में मम्मी पापा जो भी, मतलब जो भी आप ट्रैवल कर रहे हैं उस पर जाना, इतनी ठंड होना, हाथ जम जाना, सब कुछ, है ना। सुबह सुबह उठना 5-6 बजे, हमारी जो मदर्स हैं जो वर्किंग होती हैं, काम करना, है ना, अगर नॉन वर्किंग भी है तो घर में
गर्मी के मौसम में इतनी ज्यादा मेहनत करना, इतनी गर्मी में पसीना चो रहा है, वहां रोटियां बनाना, क्या उनको शौक है? क्या उनको इंटरेस्ट है? आप सोचो, क्या उनको इंटरेस्ट है? नहीं है जी उनको इंटरेस्ट। बट वो क्यों कर रहे हैं? वो आपको देख के कर रहे हैं, वो अपने आप को, अपनी फैमिली को देखते हुए कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि आप अपने पेरेंट्स के फेसेस को देख के, अपनी लाइफ को देख के, क्या आप उनके लिए कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे उनकी लाइफ बदले? मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग ये बोलोगे कि नहीं मैम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हर बंदा अपने पेरेंट्स के लिए आया, तो आप इंटरेस्ट पैदा करें यार, फिर क्या हुआ? नहीं है तो इंटरेस्ट पैदा कीजिए। मेरा कौन सा इंटरेस्ट था, बट मैंने पैदा किया क्योंकि मुझे लाइफ बदलनी थी, सिंपल। राइट। लास्ट यहाँ पे जो आप लास्ट आउट देख रहे हैं, बंदे जोड़ने का काम, जितने लोगों को यहाँ पे लग रहा है ना बंदे जोड़ने का काम है, मैं मानती हूँ हाँ जी बंदे जोड़ने का काम है, बिल्कुल सही बात है। बट आप एक बार सोच के देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी ही सिंपल सी, एक बार के लिए आप सोच के देखो, कौन सी ऐसी जगह है जहां लोग नहीं है? कौन सी ऐसी जगह? मुझे कोई एक जगह बता दो। है जी कोई जगह? नहीं है। कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे। हमने कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि गधे काम करते देखे हैं, घोड़े काम करते, नहीं, हर जगह पे इंसान काम कर रहा है। तो आप एक चीज सोच के देखो, अगर आज मैं एक बिजनेस खोलती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं कहीं पे जॉब करने जाती हूँ, ठीक है, और मैंने वहां पे क्या करा, मैं रिक्रूटमेंट के काम में हूँ, या मेरे को टीम लीडर बना दिया और मेरे नीचे 4-5 लोग काम कर रहे हैं, क्या मुझे उन लोगों के साथ काम करने में शर्म आएगी? जरा सोच के देखो। ऑफ कोर्स नहीं आएगी, मुझे नहीं आएगी शर्म। क्योंकि मैं तो ऐसे सीना तान के बोल गया, अरे आई एम अ टीम लीडर, सिंपल। अब एक चीज सोचो, अगर मैं बिजनेस करने जाती हूँ और मुझे पता है कि मुझे उस बिजनेस को फैलाना है, तो मैं 3-4 दुकानें खोलूंगी या उसी दुकान पे 3-4 लोगों को रखूंगी अपने साथ, उनको गाइड करूंगी, उन्हें ट्रेन करूंगी। तो क्या मुझे उन लोगों के साथ काम करते हुए शर्म आएगी? नहीं आएगी, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि मुझे क्लियर होगा कि यार अगर मैं काम करूंगी तभी मेरा काम फैलेगा, मैं सामने वाले को नहीं देखूंगी, मैं अपनी लाइफ चेक करूंगी। तो सेम टू सेम आप एक चीज सोच के देखो कि अगर आज आप एक बिजनेस कर रहे हो, अगर कोई जॉब, कोई बिजनेस, कहीं पे भी है ना, अगर मुझे मेहनत करनी है तो ऑफ कोर्स आई नीड अ टीम। तो अगर मुझे वहां शर्म नहीं आ रही बिजनेस में, मुझे जॉब में शर्म नहीं आ रही, तो मुझे यहाँ शर्म क्यों आ रही है? फिर आप लोगों को यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? सोच के देखो एक मिनट के लिए, क्यों हमें प्रॉब्लम होती है? हमें प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक बिलीफ सिस्टम है। वो बिलीफ सिस्टम क्या है? बंदे जोड़ना, बंदे जोड़ना। अरे बंदे जोड़ना ना इंडिया में नेगेटिव समझा जाता है, बट मैं आपको रियलिटी बताऊं, फॉरेन कंट्री में अगर आप बोलोगे ना आई एम अ नेटवर्कर, आई एम डूइंग ए नेटवर्किंग बिजनेस, सामने वाला पर्सन आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, वो कहता है वाओ दैट्स रियली नाइस। रियलिटी बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पे हमें चीज क्यों लग रही है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम में फंसे हुए हैं। बट मैं आपको बता दूं जी, आने वाला टाइम नेटवर्किंग का ही है। जितने लोगों ने नेटवर्किंग मॉडल को फॉलो किया, आज वो लेवल किस लेवल पे ग्रोथ ले रहा है वो आपको पता है। जारा, मैकडी, है ना, मैडम, है ना, कितने ही, मतलब कितने ही ब्रांड्स हैं, आधे तो नाम ही नहीं याद आ रहे हैं, बट आपको पता है। अब जितने मर्जी ब्रांड्स निकाल के देख लो, हर पर्सन का नेटवर्क है, हर बंदे ने बंदे जोड़े हैं, तब बिजनेस चला है। और मैं सच ही बोल रही हूँ, तब मुझे भी प्रॉब्लम होती थी इस चीज से, बट आज मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मुझे क्लियर है कि टीम वर्क इज ए ड्रीम वर्क, सिंपल एज दैट। वहां मैं किसी और के लिए टीम बनाऊंगी, यहाँ मैं अपने लिए टीम बनाऊंगी और अपने ड्रीम्स पूरे करूंगी, सिंपल। राइट। सो आगे चलते हैं। अगला जो डाउट आता है, हाँ जी, मेरे पास पैसे नहीं है ना, जो मुझे पता है जिन लोगों को यहाँ पे प्लानिंग मिली होगी कि कुछ प्रोडक्ट से आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए, है ना, उनको लग रहा होगा मैम मेरे पास पैसे नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जेन्युइनली अगर मैं बताऊँ, मुझे पता है जी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास सच में पैसे नहीं होंगे, रियलिटी है ना, इस पर कोई झूठ नहीं है। बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखो जब मैं फॉरएवर के अंदर आई थी ना, तो मैं जिस फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रही थी, उस टाइम पे हमारे घर में कहीं ना कहीं रोटी खाने की भी प्रॉब्लम थी, लाले पड़े हुए थे एक तरीके से, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। अब उस टाइम पे जब मैंने स्टार्टअप किया है ना, मेरे सीनियर ने मुझे बोला आप ज्वाइनिंग करो, मेरे लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल हुआ। तो उस टाइम पे मैंने अपने सीनियर को ना बोला मैम पैसे नहीं है। मैम ने मुझसे पूछा कि सिमरन आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मैं इवन आप लोगों से भी सेम सवाल करूंगी, है ना, जो मेरे सीनियर ने मुझसे किया, कि आप मुझे एक चीज बताओ कि आज आपके पास पैसे नहीं है ना, अगर खुदा ना खास्ता, आप सभी लोग सोचना इस बारे में, है ना, फील करके देखना इस चीज को, टच वुड, है ना, अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में या किसी XYZ पर्सन जिसके पास पैसे नहीं है उसके घर में
कोई बहुत बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, कोई बहुत बड़ी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, तो आप मुझे बताओ वो पर्सन उस टाइम पे अपने उस पर्सन को बचाने के लिए, जो कि जिसको बचाना है, जिसके ऊपर मेडिकल प्रॉब्लम आई है, उसको बचाने के लिए क्या करेगा? उसके पास तो पैसे नहीं है, वो डॉक्टर को क्या देगा, क्या करेगा वो? उसको बचाएगा या नहीं बचाएगा? मैंने कहा मैम 100% बचाएगा, बंदा तो बचाना है ना यार। तो मैम कहते बिल्कुल सही बात है। कहते फिर वो क्या करेगा, पैसे तो है नहीं। मैंने कहा मैम वो क्या करेगा, वो ना जाएगा और अरेंज करेगा, है ना। उसको अगर, मतलब सीरियसली बता रही हूँ, उसको अगर कुछ भी करना पड़े, रिश्तेदारों के पास जाएगा, दोस्तों के पास जाएगा, जितने लव्ड वंस जो स्पेशली है ना, हमने रिश्ते बना रखे होते हैं, बुरे वक्त में काम आने के लिए तो होते हैं, तो उनसे बात करेगा, उनसे पैसे इकट्ठे करेगा और अपने उस पर्सन को बचाएगा। तो मैम ने बोल बिल्कुल सही बात है। कहते आप मुझे बताओ वो उस टाइम पे इतने पैसे, अब डॉक्टर तो ये तो है नहीं, डॉक्टर तो 1-2 हज़ार तो मांगेगा नहीं, डॉक्टर तो बोलेगा भाई लाखों लेके आओ, लाखों में भी 5-10-20 पता नहीं कितने लाखों, क्या मेडिकल कंडीशन है हमें नहीं पता। तो आप मुझे बताओ क्या वो अरेंज नहीं करेगा? 100% करेगा। अब वो क्यों करेगा, एक चीज सोच के देखना, हमारी माइंड कैसे काम करता है, वो कैसे क्यों अरेंज करेगा? क्योंकि उस टाइम पे एक मेडिकल इमरजेंसी, कहीं ना कहीं सर पे तलवार लटक रही होगी। आप एक चीज सोच के देखो, आज आप फॉरएवर लिविंग के अंदर हो, अगर हम कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है और शायद हम कहीं ना कहीं अगर अरेंज नहीं कर रहे, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या हमारे दिमाग में, हमारे सर के ऊपर क्या एक इमरजेंसी, करियर इमरजेंसी की तलवार नहीं लटक रही? मतलब हमें नहीं पड़ी जल्दी जल्दी ग्रो करने की, अपनी लाइफ से ये पैसे नहीं है ये वर्ड निकालने की? 100% मुझे पता आपको पड़ी होगी। तो आप सॉल्यूशंस पे फोकस करो। अगर मेडिकल इमरजेंसी खुदा ना खास्ता आ जाती है, तो आप सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। बट फॉर एवर लिविंग में अगर आपने थोड़े से पैसे अरेंज कर लिए, तो आप सोचो कि आप अपनी फैमिली में फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को कवर अप कर सकते हो, राइट। सो पैसे नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ा रीजन है आपका फॉरएवर करने का, राइट। आगे चलते हैं जी। ये मेरी फील्ड का काम नहीं है, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे पता है यहाँ पे भी बोलते होंगे। आप एक चीज सोच के देखो, मैं सच बताऊं आपको, 4 तरीके की फील्ड्स होती है। एक होती है कॉमर्स, आर्ट्स, देखा जाए तो, है ना। कॉमर्स होती है, आर्ट्स होती है, इंजीनियरिंग होती है और मेडिकल फील्ड होती है। राइट और रॉन्ग सबको पता है चीज। अब आप सभी लोग इन चारों कैटेगरी में से कोई ना कोई फील्ड से बिलोंग करते होंगे। अब आप एक चीज सोचो कि नेटवर्क मार्केटिंग तो कोई फील्ड है नहीं। ऑफ कोर्स ये 4 फील्ड्स हैं, इनके अलावा तो आज तो कोई फील्ड इंडिया में कोई फॉलो नहीं करता, ऑब्वियसली, है ना, करियर बनाने के लिए। तो इन चारों फील्ड्स में नेटवर्क मार्केटिंग लाइन नहीं करती है, तो जस्ट इमेजिन, तो किसी की फील्ड नहीं है। क्या है ये जी किसी की फील्ड? नहीं है जी, किसी की फील्ड नहीं है। बट फिर भी लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? आप ही के मैनेजर्स, कितने लोग मेरे, कितने सीनियर्स टीम फायर के अंदर, हजारों गिनती में, मतलब अनगिनत मैनेजर्स हैं और हर महीने बन रहे हैं। फील्ड तो किसी की भी नहीं थी, बट उन्होंने किया, उन्होंने स्टार्टअप किया। क्योंकि बात कहाँ पे आके अड़ रही है कि उनको यहाँ पे अपना एक होप दिखा, एक फायदा दिखा, एक प्रैक्टिकलिटी अप्रोच के साथ उन्होंने क्लैरिफाई किया, और वो चीजों ने आज उनकी लाइफ बदल दी। तो अच्छी बात है, आपकी फील्ड नहीं है, हमारी भी नहीं थी, आप हमें देख के इंस्पिरेशन लो कि हाँ मैम की भी नहीं थी, मैम ने भी ग्रो कर लिया, मतलब मैं भी कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, सिंपल एज दैट, राइट। और आपको सच बताऊं, हम जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ पे तो वैसे ही कोई अपनी फील्ड फॉलो नहीं करता। मेरे खुद के इतने फ्रेंड्स हैं, सीए करने के बाद अपना बिजनेस कर रहे हैं, सीए करने के बाद अपना बिजनेस कर रहे हैं, अब बीटेक करने के बाद एमबीए कर रहे हैं, और फिर फॉरेन चले जाते हैं और पता नहीं कहाँ नौकरी कर रहे हैं। मतलब कहने का क्या है, अपनी फील्ड फॉलो कर ही नहीं रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की कमी है। आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप ग्रैब करो, राइट। कईयों के मम्मी पापा नहीं मान रहे होंगे, तो मैं आपसे ना सिंपल से सॉल्यूशन दूंगी यहाँ पे। देखो, मम्मी पापा किसी के नहीं मानते, ठीक है। मम्मी पापा को मनाने का एक ही सॉल्यूशन है, एक नहीं, दो है, दो है। एक सॉल्यूशन पहला, जो अभी आप नोवस कस्टमर या प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो ये है कि आपने क्या करना है, कहीं ना कहीं एक चीज हमेशा याद रखना, आपको अपनी बात पे अड़े रहना। देखो, अगर आपको क्लियर है ना, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अड़े रहना होगा। और आपने क्या करना है जी, सिंपली अपनी क्लैरिफिकेशन करने के बाद पेरेंट्स को वेबिनार लगवाना है। पेरेंट्स को वेबिनार लगवाओ, उसके बाद उनको समझाओ, सीनियर से बात करवाओ अगर वो ज़्यादा डाउटफुल है, और फिर उनसे आप थोड़ी सी सपोर्ट लो और बिजनेस को मूव ऑन करो। दूसरा तरीका क्या, अगर पेरेंट्स फिर भी नहीं मान रहे हैं, वेबिनार दिखाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं करना जी। आपने भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि चलो, मेरे पेरेंट्स को तो पता है ना कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कोई बात नहीं,
आपने क्या करना है, आपने सिंपली उस चीज को इम्प्लीमेंट करके आपने पेरेंट्स को जल्दी से जल्दी ग्रो करके दिखाना है। आपकी अचीवमेंट फिर आपके पेरेंट्स को मानने पे मजबूर करेगी, राइट। सो यही दो सॉल्यूशन है जिसे मम्मी पापा मानते हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप इनिशियल लेवल पे अपने लेवल पे है ना स्टार्टअप कर सकते हो, कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो तो आप जरूर करो, कुछ सेविंग्स को लगाकर है ना यूज करो। ऑब्वियसली शुरू में नहीं भी बताओगे, पेरेंट्स प्रोडक्ट यूज करेंगे तब भी पेरेंट्स मानते हैं कईयों के, मेरी टीम में बहुत लोगों के पेरेंट्स प्रोडक्ट यूज करके भी मान जाते हैं, तो वो चीज आप कर सकते हो, राइट। आगे चलते हैं जी, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे फ्रेंड, चाचा ताया रिश्तेदार बड़े सारे लोगों ने करके छोड़ी हुई है ना। बड़े सारे पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदार निकल आते हैं जिन्होंने करके छोड़ी होती है, राइट। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अभी मेरे एक कजन मामा जी हैं, उन्होंने आज से 10 साल पहले फॉरएवर लिविंग में एंट्री करी थी, मतलब उन्होंने स्टार्टअप किया था और उन्होंने फिर करके छोड़ दी थी। लाइक एक आधा महीना उन्होंने करी और फिर छोड़ दी। जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने उनको बताया कि सिमी भी मतलब सिमरन भी स्टार्ट कर रही है, तो ऐसे ऐसे करके। तो मेरे मामा जी ने सबसे पहले आगे मेरे को फोन करा, कहते मैंने भी करी हुई है, बहुत करी हुई है। तो मुझे डाउट आ गया, मेरे को वो मामा जी ने करे, मामा जी तो बड़े पहुंचे हुए पर्सन है, वो उन्होंने कर रखी है, फिर मैं कैसे करूं। मैंने अपने सीनियर ज्योतिका मैम को कॉल करी। अब यहाँ पे एक मिस्टेक बताती हूँ, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे पता है क्या गलती करते हैं, वो अपने सीनियर को कॉल नहीं करते, वो डाउट माइंड में लेके बैठ जाते हैं। बट मैंने कॉल करी मैम, मैंने मैम को बताया मैम ऐसे मेरे मामा जी ने ना करके छोड़ी हुई है, तो मैम फिर मैं अगर मैं करूंगी तो ऐसे तो मेरे से भी नहीं होगी। मतलब मैंने ये परसीव कर लिया अंदर से, आई थिंक आप लोग भी शायद ये सोचते होंगे। तो मैम ने मुझे बोला, मैम हंसने लगे जोर जोर से, कहते हैं हाँ 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 ठीक है ठीक है। मैंने कहा मैम मतलब क्या, इस चीज का क्या मतलब है, मतलब क्या उन्होंने क्यों नहीं, उनसे क्यों नहीं हुई, मतलब ये तो सब सब कर सकते हैं। तो मैम ने मुझे बताया, कहते देखो सिमरन, सिंपल सी बात है, आपने अंडरस्टैंड करनी है, 4 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। एक पर्सन वो होता है जो बिजनेस में आता है, ट्रेनिंग नहीं लगाता। आपको पता होगा आपके सीनियर बोलते हैं ट्रेनिंग लगाओ ट्रेनिंग लगाओ, नॉलेज नहीं लेता इन शॉर्ट, है ना। अगर वो नॉलेज नहीं लेगा, अगर मान के चलो मेरे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी को चलाने की मेरे पास नॉलेज नहीं है और मैंने बिना बिना सीखे अंधाधुंध चलानी स्टार्ट कर दी, मुझे फ्री में गाड़ी मिल गई, नेटवर्क मार्केटिंग फ्री में ही मिलती है ना, तभी लोगों को कदर नहीं है, तो फ्री में मिल गई और चलानी स्टार्ट कर दी। तो आप मुझे बताओ जी, वो गाड़ी ठुक जाएगी, है ना। तो वो गाड़ी जब ठुकेगी तो वो पर्सन बोलेगा अरे मैंने तो ठीक चलाई थी, मैं तो ये वो, है ना, हर बंदा बोलता है मैं सही वो गलत। तो वो चीज, तो नॉलेज नहीं होती है तो बिना सीखे अंधाधुंध चला दी तो ठुक गए, दैट्स इट, खत्म कहानी। दूसरे तरीके के लोग क्या होते हैं, नॉलेज ले लेते हैं बट इंप्लीमेंट नहीं करते। गाड़ी में बैठे आराम से और सोच रहे गाड़ी अपने आप चल जाएगी, नॉलेज पूरी ले ली, पूरी नॉलेज ले ली गाड़ी चलाने की, बट चला नहीं रहे। ऐसे लोगों का बिजनेस भी नहीं चलता। तीसरे तरीके के लोग कौन से होते हैं, जो नॉलेज भी ले लेते हैं, इंप्लीमेंट भी कर लेते हैं, सीख भी सब कुछ लिया और एक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन लेकिन गलती क्या कर रहे हैं जी, वो प्रॉपर तरीके से राइट डायरेक्शन में एक्शन नहीं ले रहे हैं। राइट डायरेक्शन कैसे, जैसे कि अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे गाड़ी अगर मान के चलो लेफ्ट साइड से सीधा निकालनी है, फिर मैं क्या कर रही हूँ जी, मैं सोच रही हूँ नहीं पहले मैं राइट जाऊंगी, फिर मैं लेफ्ट जाऊंगी, फिर मैं ट्राई करूंगी, फिर ऐसे करूंगी, फिर वैसे करूंगी, अगर वो पहुंच गई तो ठीक है वरना नहीं। तो ऐसे लोग अपने सीनियर की वर्डिंग्स को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते, सीख सब लेते हैं, एक्शन भी लेते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बट एक्शन सही डायरेक्शन में नहीं होता, इन लोगों का भी बिजनेस नहीं चलता। चौथे तरीके के लोग कौन होते हैं जी, जो सब कुछ कर लेते हैं। अब आप एक चीज सोचो, तीनों चीजें कर लेते हैं, एक्शन भी सही है, डायरेक्शन भी सही है, नॉलेज भी ले ली, लेकिन चौथी प्रॉब्लम क्या है जी, आप प्रॉब्लम समझना ध्यान से। अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो ऑफकोर्स ही बात है जी, मुझे पेट्रोल तो भरवाना पड़ेगा, और अगर मैं बार बार ट्रैवल कर रही हूँ, मैं बार बार एक्शन ले रही हूँ, मैं गाड़ी चलाती जा रही हूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे दोबारा से पेट्रोल फिल करवाना पड़ेगा, यस और नो। ऑफ कोर्स आप सब लोग सोच रहे हैं यस मैम। तो सोचो, कई लोग क्या करते हैं जी, वो एक बार ट्रेनिंग ला देते हैं, इंप्लीमेंट भी करते हैं, एक्शन सब कुछ करते हैं, लेकिन वो बार बार डोज लेने के लिए ट्रेनिंग में नहीं बैठते। बार बार यू नीड मोटिवेशन इज समथिंग लाइक, जैसे आप डेली नहाते हो ऐसे आपको डेली मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि नो मिलती है वो चीज। तो इसीलिए लोग छोड़ देते हैं। मेरे सीनियर ने मुझे क्लैरिटी करी, मुझे क्लियर होगा कि हाँ मेरे मामा जी इन चारों कैटेगरी में से कोई ना कोई पर्सन होंगे। उसके बाद मेरे सीनियर ने मुझे बोला कि यार अगर उन्होंने छोड़ दी तो इससे क्या प्रूव होता है कि आप भी, आपका भी नहीं चलेगा। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं प्रूव होता, अगर अगर मान के चलो कोई एक्स पर्सन ने 10वीं करी और उसे 10वीं नहीं हुई तो क्या इससे प्रूव होगा उसके पूरी रिश्तेदारी में कोई भी 10वीं करेगा सारे फेल हो जाएंगे? नहीं, ऐसे प्रूव नहीं होता। तो सिंपल सी बात है।
तो ये 4 कैटेगरी हमेशा याद रखना। अगले पॉइंट पे चलते हैं, बंदे तो जोड़ने पड़ेंगे ही, वो मैंने क्लियर कर दिया है जी। कन्विंस करना पड़ेगा, मुझसे नहीं होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट बताती हूँ आपको। सबसे पहले ना आप सभी लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कन्विंसिंग वर्ड की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। देखो कन्विंसिंग क्या होती है आप सब समझें। कन्विंसिंग इंडिया के अंदर एक नेगेटिव वे में लिया जाता है। वैसे तो कन्विंसिंग इज लाइक टॉकिंग, समझाना है ना, बताना। इट इज, इस वर्ड को यूज किया जाता है बाहर कहीं पे भी, कहीं पे भी आप जॉब करने जाओगे आपको यही वर्ड यूज किया जाता है, बोलने की चीज के लिए आपको कन्विंस वर्ड बोले जाते हैं कि हाँ जी ये वर्ड यूज करो। तो लेकिन इंडिया में अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग जिनके ओल्ड बिलीव्स हैं ना, जो पता नहीं पुरानी सोच को अभी तक पकड़ा हुआ है, बस वो लोग इसको नेगेटिव समझते हैं। अब मैं इस चीज को लेके चलती हूँ कि हम ऑब्वियसली हम सब इंडियंस हैं तो हम इसको नेगेटिव ही ले रहे होंगे, तो मैं इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करवाती हूँ आपको। तो कन्विंस करना पड़ेगा, मुझसे नहीं होगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं जी, आप यहाँ कन्विंस नहीं कर रहे हो। कन्विंसिंग क्या होती है आप समझें। कन्विंसिंग, एक्चुअल कन्विंसिंग नेगेटिव वे में बता रही हूँ। तरले करना, हाथ जोड़ना, मिन्नतें मारना, पैरों में पड़ जाना, कर ले भाई, वो होता है कन्विंसिंग। अब आप जरा फ्लैशबैक में जाओ, जब आपके सीनियर ने आपको इस बिजनेस में इनवाइट किया था, क्या उन्होंने आपके आगे तरले करे, या जब विशाल चौधरी सर अपनी वो कर रहे थे, वेबिनार कर रहे थे, क्या आपने उनको हाथ जोड़ते देखा कि हाँ जी प्लीज आप सब कर लो, ऐसे मत करो। ऑफकोर्स उन्होंने ऐसे नहीं करा होगा। उन्होंने आपको बोला होगा आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। उन्होंने आपको समझाया, अवेयर किया, बस। उसके बाद आगे वाले बंदे की मर्जी है जी, उसको लाइफ बदलनी है, वो बंदा पर्सन ज्वाइन करेगा। सो सेम अगर आप सोचो, अगर आज मैं, मेरे सीनियर्स, मैंने भी तो अपने सीनियर से सीखा, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह थी, अगर उन लोगों ने मुझे ये चीजें सिखाई हैं मेरे सीनियर्स ने, तो आप भी तो, आपके भी तो कोई ना कोई सीनियर है, क्या वो आपको ये सिखाएंगे जो वो खुद नहीं कर रहे। सिंपल एज दैट। वो आपको वही सिखाएंगे जो वो खुद कर रहे हैं, और उसको हम कहते हैं जी बोलने का बिजनेस, बताने का बिजनेस, अवेयर करने का, दैट्स इट। तो आपसे नहीं होगा ये वो, क्यों नहीं होगा, कन्विंसिंग लग रही है, कन्विंसिंग नहीं करनी है। 100% अगर कन्विंस करना ही नहीं तो बोलने का तो काम इंडिया में तो भाई बोलना इज लाइक, लोगों को बस खड़ा दो बस बोलने के लिए, उनको सबसे ज्यादा उनकी बातें ही बहुत है उनके पास। बट यहाँ हमने सही बातें करनी है सही पर्सन के साथ, राइट। आगे चलते हैं। हाँ जी। सो लास्ट की 2 कैटेगरीज रह चुकी हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम कवर अप करेंगे, तो मैं चाहती हूँ आप अपनी एक्साइटमेंट मेंटेन करके रखें। कंपनी के रिलेटेड डाउट्स क्या आते हैं, कंपनी फ्रॉड है ना, कंपनी फ्रॉड होती हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं, इवन मेरे भी आए थे। मैं आपको बताती हूँ जी हमें फ्रॉड क्यों लगता है। सबसे पहले ना आप एक चीज अंडरस्टैंड करें कि फ्रॉड होता क्या। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे हिसाब से फ्रॉड की एक डेफिनेशन जो थी उस टाइम पे वो ये थी कि जैसे पैसे लेके भाग जाना, है ना। सेकंड डाउट भी रिलेट करता है तो हम दोनों इकट्ठे क्लैरिफाई करेंगे। पैसे लेके भाग जाना, या फिर अपना मतलब कुछ भी XYZ, है ना, आपके साथ इमोशनली गलत है ना बिहेवियर है, कुछ भी, इसको हम फ्रॉड में गिनते हैं। तो आप एक चीज सोचना सबसे पहले तो, कि अगर हम पैसे की वे में ही लेके चले, अगर हम सब ये सोच रहे कि हाँ जी पैसे की वे में फ्रॉड होता है, तो आप एक चीज सोचना, जब आप फॉरएवर लिविंग के अंदर आए थे, जब आपने फॉर्म फिलअप किया, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया, ठीक है, क्या आपको उस टाइम पे बोला गया कि आप 2 लाख रुपया जमा करवाओ? बताओ। नहीं बोला, है ना, ऑब्वियसली नहीं बोला। आपको बोला गया कि ये बिजनेस जो है इसमें आपको टर्नओवर का बिजनेस है, आपको यहाँ पे कुछ हजारों की टर्नओवर क्रिएट करनी होती है, लेकिन अब सिस्टम के साथ सीनियर्स को फॉलो करके, वो टर्नओवर क्लियर करने के लिए आपको हम ट्रेनिंग सिस्टम देंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है उसको। पर आप मुझे बताओ, इतने सीनियर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या आपसे कभी ट्रेनिंग के चार्जेस लिए? ऑफ कोर्स नहीं लिए, है ना। और एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, मान के चलो जी मेरी एक फ्रेंड है, एक्स फ्रेंड है मेरी कोई, है ना, वो मेरी एक्स फ्रेंड ने मुझसे 2-3 हजार रुपए लिए, ठीक है, और उसके बाद मैं उसको फोन कर रही हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रही, है ना। तो वो लड़की क्या है, वो मेरे से आंखें नहीं मिला रही, वो मेरे से बात नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसकी नीयत नहीं है वापस देने की पैसे। तो फ्रॉड क्या होता है, जहां पे सामने वाले पर्सन ने आपसे इनिशियल वे में ही पहले ही कुछ ऐसा मांग लिया जिसके साथ आपको क्लियर हो रहा है कि हाँ जी फ्रॉड भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, आपके माइंड में नेगेटिव चीजें आ रही हैं। बट आप एक चीज सोचो, आप फॉरएवर में आए हो, आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, कभी भी कुछ नहीं मांगा। हाँ, जो आपको ज्वाइनिंग के लिए बोला जाता है वो आपके बेनिफिट के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए, आप पैसे दे रहे हो, उसके बदले में आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं।
है ना। जैसे हम मार्केट में सोप लेने जाते हैं, हमने पैसे दिए और हमें प्रोडक्ट मिल गया, तो हम, अगर वो दुकानदार कभी दुकान बंद करके चला जाएगा कहीं, तो क्या हम ये बोलेंगे दुकानदार तो फ्रॉड था? नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने उससे प्रोडक्ट लिया, पैसे दिए, दैट्स इट, खत्म कहानी। सेम हमारी फॉरएवर लिविंग है। कंपनी आपको पैसे के बदले में प्रोडक्ट दे रही है आपके बेनिफिट के लिए, ताकि आपको क्लियर हो। तो फ्रॉड कौन होता है जी? इन्वेस्टमेंट कंपनीज फ्रॉड होती हैं, जो आपसे लाखों रुपए लेती हैं और कहती है लाखों लोगों के भी लगवाओ, और फिर दिखती नहीं है, राइट। आगे चलते हैं जी। कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, बिल्कुल सही बात है, भाग तो नहीं जाएगी। मैं आपको एक चीज बताती हूँ जी, मुझे भी डाउट आया था, लेकिन मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दिलवाती हूँ यहाँ पे। भागता कौन है? वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरी फ्रेंड वाला। वो भागेगी क्यों? मुझसे भाग रही है वो, क्योंकि उसने मुझसे कहीं ना कहीं कुछ लिया है, इसलिए वो, उसकी नीयत नहीं है, इसलिए वो भाग रही है मुझसे। पर आप मुझे बताओ, फॉरएवर ने आपसे क्या लिया? ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं लिया, तो फॉरएवर क्यों भागेगी? अब आप एक चीज और अंडरस्टैंड करो। आपके पेरेंट्स ने पिछले 20-25 सालों की इतनी तगड़ी मेहनत करके पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा किया, और उस मेहनत से उन्होंने एक प्लॉट लिया, उन्होंने घर बनाया, छोटा सा कुछ भी बनाया। आप एक चीज सोच के देखो, क्या वो उस घर को छोड़ के कहीं भी चले जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे बिना उसकी परवाह किए? नहीं जाएंगे। फॉरएवर लिविंग के ऐसे 4,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। क्या फॉरएवर लिविंग ऐसे ही कहीं भी चली जाएगी? अच्छा, और जाएगी भी तो कहाँ जाएगी? मार्स पे तो जाएगी नहीं। 160 देशों में तो कब वर्किंग चल रही है, 200 देश कवर होने वाले हैं, उसके बाद कहाँ जाएगी? मार्स में जाएगी? नहीं भाई, कहीं नहीं जाने वाली, यही है। इतनी तगड़ी प्रॉपर्टीज फॉरएवर की हैं, प्रॉपर्टीज छोड़ के कौन जाता है? रेक्समॉन सर ने भी तो भाई मेहनत करी है, तो क्यों जाएंगे? सोचो। तो पहली बात, आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा। दूसरी बात, भागने का चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि रीजन वही, प्रॉपर्टीज हैं, सब कुछ अपना है। भागता कौन है? जिसने लोन पे लिया होता है, इसका अपना नहीं होता, वो भागता है। आगे चलते हैं जी। जो आप कह रहे हो आपने खुद जाके देखा है, बिल्कुल जी, हमने देखा है। हमारे मनदीप सर, हमारे ग्रेट मेंटोर, जिन्होंने वहां जाके एलोवेरा ऑफ अमेरिका, उसके बाद हमारी मेन हेडक्वार्टर्स है ना, वहां पे विजिट किया, और हमें पता है कि हाँ जी, जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, एकदम सटीक है जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अमेरिका की कंपनी है ये, तो चलो अब ये चीज रही नहीं है ना। आप भी तो रेक्समॉन सर के नेटवर्क का पार्ट हो, बिजनेस कहाँ से हुआ ये डाउट मुझे काफी ज्यादा आता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, मुझे भी डाउट आया था। देखो, दो चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है। दो तरीके के नेटवर्क है, ये चीज तो आपको अभी तक क्लियर हो चुकी होगी ट्रेनिंग से, कि दो नेटवर्क मॉडल्स चल रहे हैं, है ना। जैसे मैं हूँ, एग्जाम्पल में देती हूँ, मैं एक XYZ कंपनी में वर्क कर रही हूँ एज अ एम्प्लॉय, ठीक है। अब मुझे उस कंपनी में उन्होंने टीम लीडर बना दिया, और मेरे नीचे 4-5 लोगों को रख दिया, और मैंने उनको एज अ लीडर उनको गाइड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया जी, एक नेटवर्किंग मॉडल में, एक कंपनी के अंदर, XYZ कंपनी में, मैं एज अ जॉब वर्क, एज अ एम्प्लॉय वर्क कर रही हूँ, और नीचे 4-5 लोगों को हैंडल कर रही हूँ। एक साइड पे फॉरएवर लिविंग है, ठीक है। अब एक चीज समझना, जो ये XYZ कंपनी है, यहाँ पे भी मैं कहीं ना कहीं लीडरशिप कर रही हूँ जी, कहीं ना कहीं टर्नओवर मेरे को क्रिएट करनी पड़ रही है। ऑफ कोर्स अभी मुझे पैसा आएगा, 10 लाख की टर्नओवर बनाऊंगी तो 10,000 रुपए आएंगे। नीचे वालों की भी टर्नओवर देखनी पड़ रही है, सारा कुछ करना पड़ रहा है। अब एक चीज समझना, टीम वर्क इज इक्वल टू ड्रीम वर्क। टीम वर्क मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ, फॉरएवर में अगर वर्किंग करती हूँ तो टीम वर्क मैं वहां पे भी करूंगी, वहां पे भी लीडरशिप क्वालिटी दिखाऊंगी, वहां पे भी नेटवर्क बनेगा, वहां पे भी टीम को हैंडल करना होगा, सेम जो मैं यहाँ पे कर रही थी। अब इन दोनों जगहों पे मैं कंपनीज का वर्क कर रही हूँ, और दोनों जगहों पे मैं नेटवर्क को हैंडल कर रही हूँ। फर्क क्या है? टीम वर्क इज इक्वल टू ड्रीम वर्क में, जब XYZ कंपनी में वर्क कर रही हूँ, जहां पे मैं एज एम्प्लॉय हूँ, वहां पे टीम वर्क तो मैं कर रही हूँ, लेकिन ड्रीम वर्क मेरे सीनियर का, मेरे CEO, मेरे मेन हेड, जिसकी वो कंपनी है, उसका हो रहा है। वो बंदा एंजॉय कर रहा है लाइफ को, वो कहीं भी एंजॉय, बीच पे एंजॉय कर रहा है, हम काम कर रहे हैं। दूसरा, अब पूरी जिंदगी निकल जाएगी ना मेरी, फिर भी मैं एट दी एंड रिटायरमेंट के बाद भी मुझे जॉब करने की जरूरत पड़ जाएगी। रीजन बिहाइंड, पैसा पूरा नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे फॉरएवर लिविंग के अंदर सेम टू सेम मैंने वही काम किया जो मैंने यहाँ पे किया, पर फर्क क्या है? फर्क ये है कि मुझे यहाँ पे रेक्स मॉन्सर ने, मेरे सीनियर्स ने गाइड करा, है ना। ट्रेनिंग्स के थ्रू मुझे क्लियर हुआ
कि टीम वर्क इज इक्वल टू ड्रीम वर्क, तो मुझे क्लियर हुआ कि अगर मैं अपनी टीम बनाती हूँ तो मेरे ड्रीम पूरे होंगे। हाँ, ऊपर वाले पर्सन के भी होंगे, सबके होंगे, एक हेल्पिंग नेचर चल रही है ऊपर से नीचे, सबके पूरे होंगे ऊपर से ऊपर, है ना। ऊपर सीईओ मिस्टर रेक्समॉन सर के भी होंगे, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि मेरे भी हो रहे हैं। यहाँ पे मेरे नहीं हो रहे थे, यहाँ पे सिर्फ सबसे टॉप वाले के हो रहे थे, यहाँ पे मेरे भी हो रहे हैं फॉरएवर लिविंग में। तो बात क्या है जी? हाँ जी, हम रेक्समॉन सर के नेटवर्क का पार्ट हैं, पर फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पे सिर्फ मेरे ड्रीम यहाँ पे मेरे ड्रीम पूरे नहीं हो रहे थे, पर फॉरएवर लिविंग में मेरे भी ड्रीम पूरे होंगे, और मेरी टीम में जो मेहनत करेगा उसके भी पूरे होंगे, राइट। सो नेटवर्किंग हर जगह चलती है, फर्क सिर्फ इतना है कि आपके सपने कहाँ पे पूरे हो रहे हैं, राइट। आगे चलते हैं जी। सो ये लास्ट पार्ट है। आप सब लोगों को बता दूं, जितने लोग यहाँ पे लास्ट की वेट कर रहे थे कि मैम लास्ट में पता नहीं क्या बताने वाले हैं, तो उस चीज को आज अभी मैं कवर करने लगी हूँ। और मुझे पता है यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के डाउट होंगे। प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं मैम, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा घर घर जाके। मैम इंडियन कंपनीज और भी तो है जो एलोवेरा बनाती हैं, है ना। और अभी तो चलो आप मुझे बता नहीं सकते कि येस और नो, बट हाँ मुझे पता है यहाँ पे 90% 80% लोगों के डाउट होंगे, राइट। सो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट डाउट पे आते हैं, जिसका है नाम जी, प्रोडक्ट महंगे हैं। अब एक चीज समझना, मैं 100% इस चीज को एग्री करती हूँ कि हाँ जी प्रोडक्ट महंगे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली ये है, देखो जब मैं इस बिजनेस में आई थी, मैंने अभी आपको पीछे अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताई शॉर्ट में। मैंने क्या बताया था कि हाँ जी मैं उस टाइम पे 15-20 हज़ार की मुझे जॉब मिली, और मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ है, फेल्ट द पेन कि यार अच्छी इतनी स्टडी करने के बाद भी एट द एंड यही रिजल्ट निकल रहा है। तो आप एक चीज सोच के देखना, वहां पे वर्किंग करने के बाद भी, है ना, मेरे को ये चीज का हो रहा था। अब उस टाइम पे मेरे से भी, मैंने क्या बताया जी, मेरे से भी डाउन पर्सन्स, जैसे कि टिंकू शर्मा सर, आपको पता होगा, शायद काफी लोगों को नहीं पता होगा, मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, शायद सीनियर मैनेजर बन चुके हैं, अपना खुद का घर बना चुके हैं, ठीक है, अपनी खुद की वरना गाड़ी ड्राइव करते हैं, होशियारपुर से हैं शायद वो, बहुत बढ़िया लेवल की ग्रोथ है उनकी। वो पर्सन लिटरली झोंपड़ी से आए थे। झोंपड़ी समझते हैं आप लोग? सोच के देखिए, झोंपड़ी से आए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर गौरव सर, है ना, वो उनकी बात करूं, वो ऐसे घर से आए थे जहां की छत चौती थी, मतलब ऊपर से पानी टपकता था, वो रात को सो भी नहीं पाते थे, है ना। और उस टाइम पे वो बीटेक कर रहे थे, इतनी प्रॉब्लम्स में, ऐसे पता नहीं कितने अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। जब मैं फॉरएवर में ही मैंने बोला मैम प्रोडक्ट महंगे, तो मेरे सीनियर ने मुझे इन दोनों पर्सन्स की स्टोरी सुनाई, मुझे बताया कि इतनी पेनफुल स्टोरी है इनकी और कहाँ किस लेवल से आई। और मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि सिमरन बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, बट जब इन दो लोगों को, इनके जैसे कितने ही लोगों को बोला गया कि प्रोडक्ट लो, यूज करो, स्टार्ट करो, तो उन्होंने भी सोचा होगा कि यार मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। सोच के देखो, एक बंदा जो झोपड़ी में रहता है, उस पर्सन के लिए एक टाइम की रोटी खाना मुश्किल है, वो प्रोडक्ट कैसे लेगा? उसके लिए कितना मुश्किल है। पर मैम ने मुझे बताया कि सिमरन तुम्हें पता है, उन्होंने प्रोडक्ट लिया। कहते तुम्हें पता है उन्होंने प्रोडक्ट लिया? मैंने कहा मैम उन्होंने कैसे लिया? कहते अरेंज किया। उन्होंने लिया। क्यों लिया? रीजन समझना, क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि उनको क्लियर हो गया था कि इन्हीं महंगे प्रोडक्ट्स को यूज कर करके उनकी जिंदगी बदल सकती है। अब आप सभी लोग एक चीज सोचना, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स जिंदगी भर सस्ते महंगे पता नहीं कितने ही प्रोडक्ट्स यूज करते आए हैं, बट क्या कभी उन सस्ते महंगे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे कभी उनकी जिंदगी बदली? क्या उन्हें कभी कमाने का मौका मिला? क्या उन्हें कभी अपनी छोटी उम्र में पैसिव इनकम कमाने का, या अपनी जिंदगी में टाइम फ्रीडम लाने का, सिक्योरिटी लाने का मौका मिला? नहीं मिला। तो आप एक चीज सोचो, अगर आप ये सोचते हो कि यार प्रोडक्ट महंगा है, सिर्फ इसी रीजन करके आप फॉरएवर नहीं करते, ये सोच के कि सामने वाला भी नहीं कर पाएगा, कल को मेरी टीम में कोई आएगा वो भी नहीं कर पाएगा, ये सोच के अगर आप ये चीज नहीं स्टार्ट करते, तो जस्ट इमेजिन पूरी जिंदगी आप कितनी कंपनीज के प्रोडक्ट यूज करोगे, सस्ते भी और महंगे भी, मुझे पता है, बट क्या जिंदगी बदलेगी? नहीं बदलेगी। बात सिर्फ क्या है जी, सपनों पे आके अड़ रही है, क्या जिंदगी बदलेगी? नहीं बदलेगी। तो जस्ट इमेजिन, अगर आपने फॉरएवर लिविंग के अंदर, मैं मानती हूँ बहुत पेनफुल है, मेरे लिए भी था, लेकिन अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा खर्च करके अपने घर में शैम्पू, कंडीशनर, जो भी आप यूज कर रहे हो, सोप,
ऑडियो, वो सब चीज़ें रिप्लेस कर ली और यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो आप सीरियसली आप अपनी लाइफ में ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है ना, सस्ते महँगे का खेल है, ये 4-5 महीने के बाद खत्म कर लोगे, ज़ीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर आपके मुँह से सिर्फ एक शब्द निकलेगा और वो ये होगा कि आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग, मैं कुछ भी ले सकती हूँ, मैं जिस चीज़ पे हाथ रखूँगी आई कैन बाय दैट। आपको कुछ महँगा नहीं लगेगा, आपकी ज़िंदगी में आपके कार्ड में इतनी पावर होगी। तो जब मुझे ये मेरे सीनियर ने क्लियर करा ना, तब मुझे समझ आ गया कि यार अगर मैं एक प्रोडक्ट की बात करूं, ये तो सिर्फ प्रोडक्ट की बात है, बट आप एक अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। लोग मार्केट में अपॉर्चुनिटीज लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? अगर मैं कोई कोर्स बाय कर रही हूँ, मुझे पता है जी मुझे कनाडा जाना जी, मैंने वहां पे कोर्स बाय करना, 15 लाख रुपया लगा रही हूँ मैं, क्या वो महंगा नहीं है? अगर मैं इंडिया में रह के बिजनेस ओपन कर रही हूँ, 4-5 लाख रुपया लगा रही हूँ, रिस्की है, क्या वो महंगा नहीं है? क्या वो स्टार्टअप महंगा नहीं है? बहुत महंगा है। अगर मैं एक जॉब करने के लिए अपनी हायर स्टडीज कर रही हूँ, बड़े सारे कोर्स कर रही हूँ, बड़ा कुछ मतलब बुक्स ले रही हूँ, पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ, ऑनलाइन सब कुछ है ना, ट्रैवल भी कर रही हूँ, क्या वो महंगा नहीं है? बताओ। पूछना अपने पेरेंट्स से आपका खर्चा कितना महंगा था, पर उन्होंने अफोर्ड किया नहीं किया? क्यों किया? रीजन समझना, क्योंकि आपकी जिंदगी उससे जुड़ी हुई थी। आपके आपके घर में जो पैसा आना था वो उससे जुड़ा हुआ था, इसीलिए आपके पेरेंट्स ने वो महंगे खर्चे किए। यहाँ पे भी सेम है। ये थोड़े से महंगे प्रोडक्ट फ्यूचर में आपके पेरेंट्स को हेल्दी करेंगे और आपको वेल्दी करेंगे, सिंपल ऐसा है। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा घर घर जाके, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ जी, प्रोडक्ट बेचना नहीं है जी, बताना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरी टीम यूएई में कनाडा में चल रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलती हूँ। लॉकडाउन के अंदर मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ जुलाई 2020 के अंदर, है ना। अब एक चीज सोचो, उस टाइम पे क्या कोई पर्सन मुझे अपने घर में आने देता एलोवेरा बेचने के लिए? ऑफ कोर्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, फिर भी मेरा काम चला जी, मैंने असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई किया 97 सीसी के साथ। कैसे कर लिया? कैसे कर लिया? प्रोडक्ट बताकर, प्रोडक्ट बताया। बेचने वाला एक प्रोडक्ट से ऐसा 20, 30, 40, 100 कमा लेगा एक प्रोडक्ट से बेच के, पूरी दिन बैठेगा, वेट करेगा, सब कुछ। पर यहाँ पे प्रोडक्ट बताकर, नेटवर्क बनाकर, है ना। मैं और मेरी टीम ने मिलकर कितनी ग्रोथ ले ली, मेरे सीनियर्स की टीम ने कितना कुछ। तो बताने में और बेचने में जमीन आसमान का फर्क होता है। बताने वाला कौन है जी? राजा है, अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल की ऐड कर रहा है, आलिया भट्ट सिल्क की ऐड कर रही है। कितने ही लोग, जितने लोग इस टाइम पर रिच है ना, वो सब एड्स करते हैं, बताते हैं, बेचते नहीं है। आपके घर नहीं आया वो नवरत्न तेल देने के लिए, अमिताभ बच्चन ने दरवाजा नहीं खटखटाया आपके घर का, बट हाँ आपको पता लग गया क्योंकि ऐड आई। सिंपल। यहाँ हम एक पर्सनल ऐड कर रहे हैं, 1-to-1 एड्स कर रहे हैं, बात फर्क सिर्फ इतना, राइट। और भी तो इंडियन कंपनीज है जो एलोवेरा बनाती हैं, बिल्कुल सही बात है जी, बहुत सारी कंपनीज हैं। मैं आपको 10,000 कंपनीज के नाम गिनवा देती हूँ, और बताओ, है ना। बट बात सिर्फ इतनी सी है। देखो, प्रोडक्ट आपको बहुत सारे सस्ते भी दिखेंगे, मार्केट के अंदर बहुत कुछ दिखेगा, बट ये तो आपको भी पता ही है, आप समझदार हो, सारे 18 से ऊपर हो। एक चीज होती है जी क्वालिटी वाली, एक होती है नॉन क्वालिटी। अब इन दोनों चीजों में फर्क क्या होता है? एक मैं शर्ट लेके आई जी, मान के चलो 200 रुपए की शर्ट है, वो मैंने एक बार पहनी, दूसरी बार जब उसको धोया तो उसका रंग फेड हो गया। पर एक शर्ट लेके आई 2,000 रुपए की, वो बड़े आराम से भी 2-3 साल निकाल जाएगी। फर्क क्या है? फर्क है इसकी क्वालिटी के अंदर। हाँ, मेरा एक बार पैसा लगा, दुखा, लेकिन वो एक बार वाले ने मेरे को कितने टाइम का सुख दे दिया। आप सोचो, अगर एक शर्ट की हम ऐसी बात कर रहे हैं, जो चीज आपके अंदर जानी है, आपको क्या पता आपके अंदर क्या होगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, क्या उन एलोवेरा कंपनी से आपको पैसा कमाने का मौका मिल रहा है? एक बार सोचो जरा, नहीं मिल रहा। फॉरएवर दे रही है आपको मौका, तो क्यों ना ग्रैब करें, सिंपल एज दैट, राइट। सो आई थिंक आप सब लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब आगे आप मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको और भी बहुत सारी न्यू चीज़ें दूंगी, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा अपने बिजनेस में। प्लस आपको क्या कहते हैं, यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें मिलेंगी। एंड ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए आप लगातार मेरे चैनल में आते रहिएगा। थैंक यू सो मच।